प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और लखनऊ के एक दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में दिव्यांगजन सशक्ति समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दिव्यांग लोगों में सहायता उपकरणों को वितरित करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय माइक्रो क्रेडिट द्वारा आयोजित ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल यात्रियों के लिए महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन वाराणसी से सुल्तानपुर लखनऊ होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाट जो रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के लोगों को कई सौगातें देने वाले हैं। बनारस से दिल्ली की यात्रा को आरामदायक, सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर चलाई जाने वाली इस ट्रेन में 18 डिब्बे हैं, जिनमें एसी फर्स्ट क्लास से लेकर जनरल बोगी जैसे आम डिब्बे तो हैं ही, साथ ही दिव्यांगों के लिए एक अलग खास बोगी भी है। महामना एक्सप्रेस जो है, इस ट्रेन के जो सभी कोचेज़ हैं वो अत्याधुनिक बनाए गए हैं। उनके जो इंटीरियर्स हैं वो पैसेंजर्स की सुविधा के हिसाब से उनको एकदम मॉडर्न बनाया गया है। और ये भारतीय रेलवे में पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें इस प्रकार के कोचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। महामना एक्सप्रेस की खासियत है कि ये ट्रेन प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करेगी। इनमें सभी बोगियों में कूड़ेदान और बायो टॉयलेट्स हैं। बनारस से 3 दिन यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलने वाली इस ट्रेन में अंदर का रंग भी आम गाड़ियों जैसा ना होकर खुशनुमा बनाया गया है और साथ ही यात्रियों के लिए इसे आरामदायक बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है। यात्रियों के साथ ही समाज के हाशिए पर पड़े और कई दफा उपेक्षा का शिकार हुए विशेष रूप से सक्षम लोगों को दिव्यांग नाम देने के बाद प्रधानमंत्री ने उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पहल की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी करीब 9,250 दिव्यांगों को अपनी सौगात देंगे। ये लगभग 9,250 करीब लाभार्थी हैं जिनको हम लोग विभिन्न चीज़ें दे रहे हैं। एडिप योजना के अंतर्गत 9,050 लाभार्थी हैं। लगभग हमारे कुछ लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट और NHFDC के भी हैं। जो हमारी एडिप योजना के लाभार्थी हैं उसमें लगभग 3,600 ट्राइसिकल्स हैं, लगभग 750 पौने 800 व्हील चेयर्स हैं और इसके अलावा जो है हियरिंग एड करीब 1500 लोगों को दिया जाना है और मेंटल इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट के भी जो हमारे लाभार्थी वो भी हैं। दिव्यांगों के लिए इन सौगातों में न सिर्फ ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और सुनने की मशीन है, बल्कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सिलाई मशीन और लैपटॉप, स्क्रीन रीडर वाले स्मार्टफोन, ऊपर खाबड़ जगहों में चल सकने वाली व्हीलचेयर, क्रेचर्स, सेरेब्रल पल्सी किट, ब्रेल किट जैसी चीजों की लंबी फहरिस्त है। साफ है कि कभी जनधन के जरिए बेहद गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात हो या सुकन्या समृद्धि के जरिए लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करना, गैर बराबरी के शिकार लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये कोशिश भी बेहद अहम मानी जानी चाहिए। समाज में जो विकलांग होते थे, जो विशेष रूप से सक्षम लोग होते थे, उनके लिए हमेशा दया और सहानुभूति का माहौल रहता था, लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए पहले तो एक नया शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, दिव्यांग। और उन्हीं दिव्यांगों को ज्यादा सबल बनाने के लिए, अपने पैरों पर, अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। मंजीत ठाकुर की रिपोर्ट, DD न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय